एक बार हमारे बाजुओं को अपने गले का हार हो जाने दो। नाचना भूल जाओगी नर्तकी, नाचना भूल जाओगी। छोड़ दो, छोड़ दो। ठहर जा बदमाश, अभी मेरी तलवार तुझे इस गुस्ताखी की सजा देती है। ठहरिए राजकुमार, बदमाश खुद आपकी खिदमत में हाजिर होता है। बहुत तेज मालूम होते। जी नहीं सरकार, आपका वार कमजोर है। अच्छा, हाँ। तो ये लो। पानी तो पीने दो भाई। लो तुम भी पियो। नीचे ये शोरोगुल कैसा था? वही आया था कला। वही राजकुमार? हम गलत समझे थे, वो राजकुमार नहीं है। तो फिर दरबार में हार चुराने वो चोर है क्या? बहादुर है। तब तो वो लूटता है लोगों को, बचाता है। मुझे दूसरी बार बचाया उसने। तुम राजकुमारी होके एक लुटेरे के गुण गाती हो? बहादुर है, बड़ा ही बहादुर है। शाबाश, शाबाश सूरज। बाबा, एक बात पूछूं? आपने आज तक मुझे हमेशा नाम से पुकारा है, प्यार से बेटा क्यों नहीं पुकारा? बेटा? वो इसलिए कि
पुकारने से क्या, प्यार दिल में होता है सूरज, और जो मेरे दिल में है वो जताना मंजूर नहीं मुझे। मगर पराया होकर भी राजा ने बहुत प्यार जताया मुझसे आज। बाबा, ये हार चुराते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। क्या कहा? हाँ बाबा, कितने प्यार से उन्होंने मुझे गले लगाया। बहुत ही भले इंसान मालूम होते हैं। भला इंसान? वो भला इंसान? देख रहे उस दरिंदे का जुल्म। परसों से ये दाग सुलग रहे हैं मेरे बदन पर। तुम्हारे सहारे जिस जालिम से मैं बदला लेना चाहता था, उसी के गुमगा रहे हो तुम आज। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बाबा, मुझे माफ कर दो। पिता से बढ़कर मेरे लिए जिंदगी में और कोई नहीं बाबा। आप जैसा भी कहेंगे वैसा ही करूंगा, वैसा ही करूंगा बाबा। खून रंगला रहेगा, तुझे पाप भला लगने लगा। संग्राम सिंह, आज वो हार सचमुच चुराया गया है। आज मैं तुझे बताऊंगा कि चोर कौन है। तेरा अपना बेटा। इंसाफ वाला है तो वही सजा उसे भी दे जो मुझे दी थी। मैं आ रहा हूं तेरे इंसाफ को ललकारने संग्राम सिंह। मैं आ रहा नहीं, उस जालिम के पास इंसाफ कहां। अपने बेटे को तो गले से लगा लेगा, और मेरे बेटे को नहीं, अभी नहीं। मेरे बेटे का ब्याह राजकुमारी से हो जाए, वो 32 रजवाड़ों का मालिक बन जाए, उसके बाद जाऊंगा इंतकाम लेने। उसके बाद नहीं मिली। ओ भैंस मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ महापुरुष के प्राण पखेरु फड़फड़ा रहे उड़ने के लिए, और तुझे भैंस की पड़ी है। अरे कपड़चंद, घड़ी घड़ी आंख पर क्यों आता है? चल चटाई बिछा के लंबा हो जाओ उस कमरे में। उस कमरे में जो हमें कोलाहल राग सुना गया है, वो गवैया कहाँ मिलेगा? ये जानने के लिए हमें मोहिनी को जब्त करके बुलाना पड़ेगा अपने पास। वही बताएंगी सब कुछ। तो आप जल्दी बुलाइए ना। सबके सामने नहीं बुला सकते, एकांत में बुलाना पड़ेगा। अच्छा बेटे, तुम अपने कमरे में जाओ और अंदर से किवाड़ लगा दो। जाओ जाओ, चलो शाबाश। तुम अंदर से बंद कर दो, मैं बाहर से बंद कर दूंगा। अच्छी बात। महापुरुष जी, तुम भी अंदर चलो। अच्छी बात। हाँ अंदर? हाँ, हमें अकेला छोड़ दो। जब करके आसन जमाना है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कोतवाल जी, ये क्या हो रहा है? होने वाला है। जा। नम शरणम टिम्बकटू, हाय हैया आजा तू, हाय हैया आजा तू। करनम शरणम टिम्बकटू, हाय हैया आजा तू, हाय हैया आजा तू, हाय हैया आजा तू, हाय हैया आजा तू, हाय हैया आजा तू। कोतवाल जी, करनम शरणम माधुरी का हाथ कब देंगे मेरे हाथ में? आजा तू। पहले मेरी टांग संभाल अपने हाथ में, फिर माधुरी का हाथ भी दूंगा तुझे। वैकुंठवासी, जब क्यों बंद कर दिए? मोहिनी आ गई क्या? और लौटने भी लगी। इस तरह बीच में चिल्लाओगे तो कैसे राम करूंगा मोहिनी को? राम 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 राम। गलती हो गई वैकुंठवासी, अब नहीं चिल्लाऊंगा। अपने जब से मना लो मोहिनी को। सुना, अब किसके बाप का डर है? मेरे बाप का। उस मुए अनोखे से बापू मेरा ब्याह करवाना चाहते हैं। उस मेंढक से? उसकी जन्म कुंडली के चक्कर में आ गए हैं। कहते हैं राजयोग है उसमें, शादी के बाद बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अबे ठीक करता हूँ मेंढक के बच्चे को। कोतवाल जी, कोतवाल जी, जब नहीं खुसर फुसर करता है वो। मर गए, करना
कर्णम शरणम टिम्बकटू हाय हैया जा जा तू हाय हैया भगो तू कर्णम शरणम टिम्बकटू उसको ले जा तू कर्णम शरणम टिम्बकटू जल्दी से उसको ले जा तू कर्णम शरणम टिम्बकटू जल्दी से उसको ले जा। कोतवाल जी अपनी भैंस आ गई कोतवाल जी। जल्दी जल्दी ले जा तू कर्णम शरणम टिम्बकटू कर्णम शरणम। अच्छी मोहनी आ गई क्या? सींग वाली मोहनी आई है अपनी भैंस। कर्णम शरणम टिम्बकटू कर्णम शरणम टिम्बकटू। अबे गधे हाय हैया अपनी भैंस तो जब करता है। शरणम टिम्बकटू। क्या हुआ वैकुंठवासी? जल्दी से अंदर हो जा तू जल्दी से अंदर हो जा तू कर्णम शरणम टिम्बकटू जल्दी से अंदर। दरवाजा खोल। कर्णम शरणम टिम्बकटू कर्णम शरणम टिम्बकटू कर्णम शरणम टिम्बकटू। भैंस भैंस वैकुंठवासी वैकुंठवासी क्या है बापू? मधुरी ये शोरगुल कैसा था? कुछ गोलमाल है, तहकीकात करनी पड़ेगी। वैकुंठवासी वैकुंठवासी ओ शांति शांति। मैं कहाँ हूँ, धरती पर या बैकुंठ में? धरती पर धरती। अरे भैंस मिली? नहीं मिली, पर आई थी जरूर। आपने भी तो बर्तन गिरने का धड़ाका सुना था कोतवाल जी। मूर्ख, धड़ाका मोहनी के आने का था। मोहनी आ गई वैकुंठवासी। धड़ाके से आई थी और बिगड़ कर बोली, जिस घर में एक पापी भैंस के सपने देखता है उस घर में मुझे क्यों बुलाया? मैंने भैंस के सपने नहीं देखे, मैंने सचमुच की भैंस देखी थी। सचमुच की भैंस देखी थी तो कहाँ है भैंस? हाँ, अनोखे कहाँ है भैंस? महापुरुष, तुम जानते हो यमराज की सवारी क्या है? भैंसा। और ये भी जानते हो कि जिसके सपने में भैंस आए यमराज उसके प्राण ले लेते हैं। राम नाम सत्य हो अनोखे। ये बकता है। मोहनी की कृपा से ये अभी मरेगा नहीं। उन्होंने बताया कि जिस दिन इसका ब्याह होगा उसी दिन इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और भूतिया महल में घोंसला बनाएंगे। शांतम पापम, तब तो मैं तुझे अपना दामाद नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तू लंबी नींद सो जाएगा। अनोखे जा, छोटी नींद सो जा सुबह। कोतवाल जी, ये मेरा पट्टा काटकर अपना काम बनाना चाहता है। ये मूर्ख पापी है। अनोखे जा आराम की नींद सो जा। जान मेरी, कल शाम हार चुराने आया था, आज शाम हार पहनाने आऊंगा। बाहों का गुस्ताखी माफ। चलो स्नान करने। कला 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 राजकुमारी को यहाँ आए हुए इतने दिन हो और अब तक तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई। वो क्या सोचती होंगी? बाप के दरबार में बेटा नहीं आया? जब पिताजी ने मुझे युवराज बनाने से इनकार कर दिया तो फिर मैं क्यों आता? वो तुम्हारी हरकतों के कारण। आज शाम महल में मौजूद रहना। मैंने राजकुमारी को यहाँ बुलाया है। सुनिए, वो अकेली आ रही हैं या उनके साथ? जैसे भी आए, उनके सामने कोई बदतमीजी ना हो, समझे? आप इत्मीनान रखिए। रानी को आज का ही दिन मिला था। हमें कल बुलाती तो क्या बिगड़ जाता उनका? मैं तो कहती हूँ कल लौट चले यहाँ से। अगर भांडा फूट गया तो? भांडा नहीं, सर फोड़ूंगी तेरा अगर ज्यादा बकबक की तो। पर अब यहाँ रहने का कारण ही क्या है? जिसे देखने आई थी देख चुकी। कितना बच्चलन है वो। साथ ये भी देखा कितना बहादुर है कोई। कौन? वो लुटेरा? हाँ, वो लुटेरा। पहलवान, बदमाश, छोड़ लगाम। अबे जबान को लगाम दे वरना हाथ छोड़ूंगा। अरे भाई, तुमको नहीं मालूम अंदर कौन बैठा है? पहलवान,
जो अंदर बैठे हैं उन्हें तो हम दिल में बिठाए हुए हैं। ये जुर्रत, कौन हो तुम? वही राजकुमारी, वही। गुस्ताखी माफ, इनका वही। इन्हें साथ ले जाने की इजाजत चाहता हूँ। हरगिज नहीं, एक लुटेरे के साथ मैं इन्हें कभी ना जाने दूंगी। राजकुमारी, बड़ा ही गुस्ताख लुटेरा है ये। आप इजाजत न देंगी तो जबरदस्ती ले जाएगा मुझे। ले जाओगे ना? हर हालत में सरकार। ए पहलवान! आओ बेटी, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जी। सरकार, राजकुमारी तो बड़ी खूबसूरत है। इनकी दासी को नहीं देखा तुमने? है? ये दासी कहां है? हे खोजवान! आओ बेटी। आओ बेटी, जीती रहो, जीती रहो। आओ। आओ बेटी। चंद्रमहल में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? जी नहीं। आओ बैठो। बैठो, बैठो, बैठो। हमने तुम्हें बड़ा खामोश पाया बेटी। सुना तो ये था कि राजकुमारी अनुराधा बड़ी तेज, चंचल और बातूनी लड़की है। जी हाँ, लेकिन वो कुछ परेशान हो बेटी? बेटी, यही है हमारा बेटा प्रताप। बड़ा होनहार बेटा है। आपने खामखा खड़े होने की तकलीफ फरमाई। बैठिए। राजकुमारी, वो लुटेरा फिर तो नहीं आया आपकी दासी की तलाश में? लुटेरा? कौन लुटेरा? कहां आया था? आप फिक्र न कीजिए पिताजी, मेरे चुने हुए आदमी चंद्रमहल में अब तैनात है। वो लुटेरा दोबारा आकर तो देखे। लीजिए। लो ना बेटी, लो।